नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डी के बिजनेस गाइड में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी। तो आज भी हम अपने इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानकारी, जिसका लाभ आप अपने दैनिक जीवन में उठा सकते हैं। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत सरकार उत्तर प्रदेश की सभी कन्याओं को दे रही है 25,000 रुपए तक की धनराशि, जो कि बालिकाओं के शैक्षणिक विकास हेतु प्रयोग की जा सकती है। तो इस धनराशि को 6 चरणों में सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो कौन से वो 6 चरण हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहला चरण शुरू होता है बालिका के जन्म से। जैसे ही बालिका का जन्म होता है, चाहे वो घर में हो या अस्पताल में हो, जैसे ही बालिका का जन्म होता है, आपको 5,000 रुपए की धनराशि से सरकार द्वारा लाभान्वित किया जाता है पहले चरण के दौरान। जैसे ही पहला चरण पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात दूसरा चरण पूर्ण करने के लिए आपको सरकार द्वारा कराए जाने वाले सभी टीकाकरण को पूरा करना होगा। यह इसकी शर्त है। जैसे ही आप 1 वर्ष के दौरान जब संपूर्ण टीकाकरण की जो भी व्यवस्था है इसको पूर्ण कर लेते हैं, बच्ची का जो बालिका है उसका संपूर्ण टीकाकरण हो जाते हैं, तो सरकार फिर से बालिका को 2,000 रुपए तक की राशि से लाभान्वित करती है। इस योजना का जो तीसरा चरण शुरू होता है वो शुरू होता है जब चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान आप अपनी बालिका का प्रवेश कक्षा 1 में कराते हैं, तब सरकार द्वारा आपको 3,000 रुपए की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है, जो कि बालिका के शैक्षणिक विकास के लिए होती है। इस योजना का चौथा चरण जो होता है वो तब शुरू होता है जब बालिका कक्षा 6 में जो चालू शैक्षणिक सत्र होता है उसमें प्रवेश लेती है, तब सरकार द्वारा फिर से एक बार बालिका को 3,000 रुपए तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का दोस्तों जो 5वां चरण होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण होता है, वो होता है कक्षा 9। जब आपकी बालिका चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 9 में प्रवेश करती है या उसका एडमिशन हो जाता है, तो सरकार द्वारा 5,000 रुपए की धनराशि से बालिका को लाभान्वित किया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सरकार ने ये 6 चरण क्यों बनाए हैं, ये इस तरीके के चरण से क्या फायदा होगा, ये धनराशि एक बार में भी दी जा सकती थी बालिकाओं के विकास हेतु। तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार इस धनराशि को 6 चरणों में इसलिए डिवाइड किया है कि वो यार देखना चाहती है कि जो हम धनराशि दे रहे हैं वो शैक्षणिक विकास हेतु, जो बालिका है उसके विकास हेतु खर्च की जा रही है या नहीं की जा रही है। आप भी सोचो कि सरकार कैसे मॉनिटर करेगी, तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये 6 चरण बनाए गए हैं, जिससे कि बालिकाओं को उनकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। आपको पता है, कहते हैं ना, पैसों की कमी है, इसको दूर करने के लिए ये चरण बनाए गए हैं और समय के अनुसार इन चरणों में आपको वह धनराशि दी जाती है। तो इस योजना का जो अंतिम चरण होता है वह है 6वां चरण। इस योजना का जो लास्ट चरण है, जब बालिका 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम पूरा कर लेती है और पास आउट हो जाती है, तो उसके बाद बालिका को किसी भी 2 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री के कोर्स में प्रवेश लेना होगा। जैसे ही वो प्रवेश लेती है तो इस योजना के अंतर्गत उसको 7,000 रुपए तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इस योजना से आपको इन 6 चरणों में 25,000 रुपए तक की धनराशि दी जाती है, जो कि बालिकाओं के शैक्षणिक विकास हेतु खर्च की जानी चाहिए। मैं आप सभी से यह प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्दी से जल्दी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत इसके आवेदन हो रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए आपके नज़दीकी सरकारी कार्यालय में जाकर के वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की वो कौन सी पात्रताएं हैं जिनको पूरा करके आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण पात्रता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उसके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, टेलीफोन बिजली का बिल होना चाहिए। इनमें से कोई भी दस्तावेज उसके पास होना चाहिए, तभी वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। इसका जो दूसरा पात्रता है वह यह है कि आवेदक के परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 3 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय है तो वह इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले पाएगा। और जो इसकी अगली पात्रता है वह यह है कि किसी भी परिवार की 2 बच्चियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगली पात्रता के बारे में जानते हैं। अगली पात्रता के अंतर्गत अगर आपने किसी बच्ची को, किसी बालिका को गोद लिया हुआ है विधिक व्यवस्था के दौरान, तो आपको उस बालिका की शिक्षा हेतु भी इस योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास सभी वैध दस्तावेज होने चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने परिवार के जो रिश्तेदार होते हैं, अपने दोस्त हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल डीके बिजनेस गाइड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं के बारे में जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। नमस्कार।